यहाँ पे जहां भी सीट्स खाली होगी वो अपग्रेड हो जाएगा। इसकी कैटेगरी में अगर सीट्स कैलेंडर रखा हुआ है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 तारीख को आप क्या कर सकते हो, आपको कॉलेज जाना है तो ना सीधा जाके क्या, जैसे इस स्टूडेंट ने क्या किया, सीधा जाकर रीवा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बस आपको कॉलेज में लेके जाना है। इसके बाद यहाँ की बात करूं पेमेंट सीट की तो लगभग 40 से 42 हजार के आसपास। 8 नंबर में आप देखो इनको एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है, मतलब 9699। मैंने बोला था 3 से 4 नंबर का डिफरेंस चला जाता है, कभी कभी 5 नंबर का भी डिफरेंस चला जाता है फ्री एंड पेमेंट सीट के कट ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली आपका यहाँ पे एमपीपीएटी का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है। बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं समझ रहा हूँ कि भैया मुझे ये कॉलेज मिला है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करना है, अपग्रेड कैसे करना है, अपग्रेड वाले को कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है। बहुत सारे डाउट्स हो, जिनका अपग्रेड नहीं करवाना है उनको क्या करना है। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कट ऑफ को लेकर भी मैं आपसे बात करूंगा कि लास्ट कितने नंबर पर सीट अलॉट हुई है। ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी को हम डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पर अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि फर्दर सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगी और मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहाँ पे डाल दूंगा जो कि आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही सिंपल सा लॉगिन करना है, देन आप आईडी पासवर्ड डालोगे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लॉगिन करते हैं और सबमिट पे आपको जो है क्लिक करना है। देन इसके बाद देखोगे स्टूडेंट्स के नंबर 112 है और आपका आप देख सकते हो ओबीसी बॉयज है 112 नंबर, तो बहुत अच्छा कॉलेज इसको मिला होगा, आई नो। इसको हम देखते हैं कौन सा कॉलेज मिला। सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान रखना, मैं सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, ये आपके पास ऑप्शन आएगा। आपको सबसे पहले डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर आप क्लिक करोगे, ये फर्स्ट राउंड का आपको यहाँ पे क्लिक करने का इसको डाउनलोड करना है। देखो अपग्रेड का ये सिस्टम है, ये आप देख सकते हो, इसको मिला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका रीवा है, वो भी फ्री सीट पे, और ओबीसी की ही सीट इसको अलॉट हुई है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जिसको कॉलेज लेना है या जिसको कॉलेज नहीं लेना है, जिसको अपग्रेड करना है, सभी को 5,000 रुपए आपके पे करने हैं और ये 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल। आप देखो इसमें ये लिखा हुआ है 5,000 रुपए आपको पे करना ही करना है। आपको कॉलेज अगर मिला है, ध्यान रखना, अगर आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कोई हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कोई भी कॉलेज मिला है, आपको 5,000 रुपए पे करना है। इसको 5,000 रुपए पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये नेक्स्ट राउंड में आपका एलिजिबल नहीं रहेगा, ये इसकी सीट चली जाएगी, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा भैया मैं अभी सीट नहीं लेता हूं, मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूंगा, नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से ये सीट चली जाएगी, ये ध्यान रखना। मतलब आपको कोई भी कॉलेज मिला हो, अपग्रेड भी करना हो या एडमिशन भी लेना हो कॉलेज में, 5,000 रुपए देना मैंडेटरी है, देना है तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको सिंपल सा 500 रुपए पे करोगे, प्रोसेस टू पेमेंट लेटर पर आप जाओगे, सिंपल सा आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, एमपी ऑनलाइन की साइट पर आप खुद पे कर सकते हो। ठीक है, पेटीएम गेटवे पर जाकर आप खुद इन सारी चीजों का पेमेंट कर सकते हो। 5,000 रुपए आपको पे करना है और उसकी रिसिप्ट आपको निकलवा के अपने पास रख लेनी है, क्योंकि उसकी रिसिप्ट आपको एडमिशन के टाइम पर लगने वाली है। ध्यान रखना, रिसिप्ट आपकी लगने वाली है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, भैया मैंने अपग्रेड कर दिया, मैंने फीस जमा कर दी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो अभी आपको सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप आओगे साइड पर, आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड पर आने के बाद जैसे आप पेमेंट कर दोगे, इसके बाद आपके पास ऑनलाइन अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हो अप्लाई टू अपग्रेडेशन, आप यहाँ पे आओगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा अलॉटमेंट लेटर नॉट डाउनलोडेड। ठीक है, आपको क्या करना है, अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करोगे ना तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ध्यान रखना, अपग्रेड करने का। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको डॉक्यूमेंट जो आपका अपग्रेडेशन का इसका प्रोसेस है, इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप आओगे इसकी साइट पर, आपको इसका अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब मुझे ऐसे कि अपग्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, अपग्रेड के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा यस और नो, दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे अपग्रेड करने को। फर्स्ट राउंड का ये है, मैं इसको क्या करता हूं, आप इसको डाउनलोड करोगे तभी आपका अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप जैसे ही पेमेंट करोगे इसके बाद ही आपके पास ऑप्शन यहां पे अपग्रेड का आने वाला है। ठीक है, तो आप 5,000 रुपए पे करोगे, इसके बाद आपका यहां पे एक नया जो है अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन आपका ऐड हो गया है सेक्शन। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया यार ये चॉइस फिलिंग में जो अपग्रेड करते हैं इसमें कॉलेज मिलते कैसे हैं। तो हमेशा ऊपर जो कॉलेजेस मिलते हैं, इसको रीवा कॉलेज मिला हुआ है, इसकी हम चॉइस फिलिंग देखते हैं। देखो इसकी चॉइस फिलिंग हम देखते हैं, लिस्ट इसकी चॉइस फिलिंग में इसको रीवा कॉलेज मिला हुआ है। तो आप यहां पे आओगे, ठीक है, यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि अपने को चाहिए फर्स्ट राउंड की
चॉइस फिलिंग चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंट आप यहाँ पे करोगे, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग। अब इसको देखते हैं कौन से नंबर का कॉलेज मिला है। देखो इसको फ्री सीट में मिला हुआ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा, फ्री सीट पे मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर जो कॉलेजेस फिल हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर, यहां पे जहां भी सीट्स खाली होगी वो अपग्रेड हो जाएगा। इसकी कैटेगरी में अगर सीट्स खाली होगी तो इसका अपग्रेड हो जाएगा। बेसिकली मैं एक चीज और आपको बता दूं, बॉयज का बहुत कम अपग्रेड होता है, ज्यादातर के केसेस में गर्ल्स का अच्छा खासा कॉलेज अपग्रेड हो जाता है। अगर यहाँ पे गर्ल्स को गंज बसोदा में मिलता है ना, तो अगर वो अपग्रेड करती है तो रीवा इंदौर तक वो जा सकती है। अच्छे खासे चांसेस होते हैं गर्ल्स के अपग्रेड होने के, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉयज। तो अगर इसको कॉलेज नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपग्रेड नहीं करना तो रीवा जो कॉलेज है इसमें आपको जाना है। आपने डेट्स वगैरह सारा सब कुछ देख लिया होगा, ठीक है। डेट्स को ध्यान में रखना, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं कि भैया मैं ये नहीं करा पाया, वो नहीं करा पाया, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको बता देता हूँ 3 तारीख की आपकी छुट्टी रहेगी। आप कैलेंडर में देखोगे तो यहाँ पे जो एडमिशन की डेट है वो क्या दी हुई है, 1-10 से 8, मतलब सीट लॉक करने की और एडमिशन की। 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको कभी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन करवाना है, अवकाश को छोड़कर। आप देखोगे कि आपकी कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है, मतलब कल जो आपका है वो ऑफिशियली आप कैलेंडर में देखोगे तो कल की छुट्टी है, ठीक है। इसके बाद आप कैलेंडर में देखोगे, मेरे पास कैलेंडर रखा हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 तारीख को आप क्या कर सकते हो, आपको कॉलेज चला जाना है। 3 तारीख को आपको कॉलेज ओपन रहेगा, आपको एडमिशन लेना है। इसके बाद आप देखोगे सैटरडे और संडे की एग्रीकल्चर कॉलेजेस की छुट्टी रहती है, यानी शनिवार और रविवार के दिन आपके क्या होते हैं, सैटरडे संडे को कॉलेजेस ऑफ होते हैं। तो आपको इस 2 दिन कॉलेजेस नहीं जाना है, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आपके पास गए और 2 तारीख का दिन भी गया, तो टोटल 3 दिन आपके यहाँ पे चले गए, ठीक है। सो 1 से 8 के बीच में 3 दिन हटा दो, बचे कितने दिन आप जोड़ सकते हो, सिर्फ आपके पास 5 दिन हैं जहां पे आपको कॉलेज में एडमिशन कराने जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, 7 तारीख को भी आपकी छुट्टी है, ये देखो 7 तारीख को भी कैलेंडर में आप देखो ऑफिशियली आपको रेड रेड दिख जाएगा, ये मेरे पास कैलेंडर है। 7 तारीख को भी यहाँ पे कॉलेज ऑफ रहेगा। तो कितने दिन बचे, आप देखो कितने दिन, कम दिन आपके पास बचे हुए कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो 1 से 8 के बीच में आपको जाना है, ठीक है। और अपग्रेड के लिए आपको डालना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पे जो है अपने लिए प्रॉपर विंडो ओपन कर रखी है, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सेकंड राउंड में भी देखो इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि आपके पास सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा। इन्होंने स्पेशली इसमें लिखा हुआ, आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेशली इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जिन अभ्यर्थियों की सीट आवंटित की गई है उन्हें अपना आवंटन पत्र कैंडिडेट लॉगिन पर शैक्षणिक शुल्क 5,000 भुगतान करने पर डाउनलोड कर सकेंगे। मतलब जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आप तभी डाउनलोड कर पाओगे जब आप 5,000 रुपए आपके क्या कर दोगे, पे कर दोगे। इनको 5,000 रुपए आप दे दोगे और स्लिप आपके पास आ जाएगी। इसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि अभ्यर्थियों अगले चरण हेतु अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यह विकल्प अभ्यर्थी के कंटिजेंट लॉगिन में घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होगा, ठीक है। उसी हिसाब से अपग्रेड का विकल्प तभी चालू होगा जब अभ्यर्थी के द्वारा आंशिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ओके देन नीचे वाले जो है स्टेप पर हम आते हैं, इसमें और लिखा हुआ है से अभ्यर्थी जो आगामी चरणों में भाग लेना चाहते हैं उन्हें कंटिजेंट लॉगिन पर अपग्रेड का विकल्प चयन करना होगा। वह ऐसा नहीं करते तो अपग्रेड में नो का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें काउंसलिंग के आगामी चरणों में अपग्रेडेशन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोचो कि मुझे फर्स्ट राउंड, मतलब सिंपल सा अगर आपको मैं बताऊं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप फर्स्ट राउंड में अपग्रेड कर सकते हो। आपके पास यहां पे सेकंड राउंड में अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रख लो आप। यहां पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अपग्रेडेशन का विकल्प नो चुनते हैं तो उन्हें काउंसलिंग के आगामी चरणों में अपग्रेड का विकल्प नहीं होगा। उन्होंने नो कर दिया, सीधा जाके उन्होंने सोचा मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, तो उन्हें सीधा जाके क्या, जैसे इस स्टूडेंट ने क्या किया, सीधा जाकर रीवा कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बस फाइनल है। अब ये अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसने अगर एडमिशन ले लिया फुल एंड फाइनल। बाकी जिनने एडमिशन नहीं लिया वो यहाँ पे अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है।
आप कह सकते हो कि आपके पास अपग्रेड करने का 5,000 रुपए आपको लग रहा है, और लगेगा भाई, वो तो आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी सीट का प्रवेश लेना चाहते हैं, वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आवश्यक मूल दस्तावेजों के प्रवेश शुल्क के साथ जो भी कॉलेज आपको मिला है, जैसे कि इस स्टूडेंट्स को अपग्रेड नहीं करना है, इसको रीवा जाना है, तो क्या करना है, इसको सारे डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट अभी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा जाना पड़ेगा, सारी फीस लेकर। ध्यान रखना, आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको फीस दिखा सकता हूँ, आप देखो कितनी फीस लगेगी फ्री एंड पेमेंट की, वो सारी फीस लेकर आपको कॉलेज जाना है। जितनी फीस है, जैसे कि फ्री सीट की लगभग आपकी फीस चली जाएगी 15,000 के आसपास, 15-17 के आसपास आपकी ये फीस चली जाएगी, तो 15-17 हजार रुपए आपको कॉलेज में लेके जाना है। इसके बाद यहाँ की बात करूं पेमेंट सीट की, तो लगभग 40 से 42 हजार के आसपास आपका पेमेंट सीट का डाटा चला जाएगा, 40 से 42 हजार के आसपास, या 45 तक भी ये जा सकता है, बाकी इसकी ऑफिशियली फीस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये रीवा कॉलेज इसको जाना पड़ेगा। अब जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है एटीसी लाइक गंज बसोदा या पवारखेड़ा या जबलपुर या ग्वालियर इंदौर, वो सारे कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दूंगा। बाकी आप देखो, इसके बाद प्रवेशित अभ्यर्थी के रूप में उन्हीं अभ्यर्थी का मान किया जाएगा जिन्होंने प्रवेश आवंटन महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिया हो, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन मान्य नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो, आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण में लॉक की गई चॉइस फिलिंग को आवंटन हेतु मान्य किया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पहले चॉइस फिलिंग कर चुके हो, वो आपकी, मैं ऑलरेडी आपसे बोल रहा था, पहली चॉइस फिलिंग ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को पूर्व में लॉक किए चॉइस फिलिंग को अगर एडिट करना है, आपके पास एडिट करने की सुविधा रहेगी। आप सोचो कि मैं इसको फिर से करूं, चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा ओनली चॉइस फिलिंग को एडिट करने का। ठीक है, तो एडिट करने की सुविधा कंटिन्यूअस लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। न्यूनतम अभ्यर्थी को अपनी पसंद के कॉलेजेस की प्राथमिकता का चयन करना होगा तथा उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा। जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आप यहाँ पे सेकंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो आपको, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चॉइस फिलिंग कर सकते हो सेकंड राउंड में न्यू स्टूडेंट्स, लेकिन पुराने जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ चॉइस फिलिंग को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग आप गलती करोगे, मुझे पता है, आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग को बार बार एडिट करोगे, अपना दिमाग चलाओगे, गलती करोगे। आप, मुझे पता है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े थे जिन्होंने अपना खुद का दिमाग चलाकर गलती करी, और आप जिनको कौन से कॉलेजेस मिले, आप सोचो 102 नंबर पर हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस मिले हैं स्टूडेंट्स को, है ना, वो भी रैली फॉरेस्ट्री मिला है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग चलाया। तो चॉइस फिलिंग में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है कि कहीं भी कुछ भी कॉलेजेस फिल कर रहा हो। मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं आपसे 99 रुपये कोई फालतू में नहीं ले रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ था, इसलिए आपसे 99 पेमेंट में ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लो। और जिनका अपग्रेड हुआ है, जिनका अपग्रेड जिनको करना है, उनको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। मे बी हम इसको और क्लियर करते हैं, बट जिनका अपग्रेड करना है वो कॉलेज नहीं जाना है उनको। ठीक है, जो भी कॉलेज मिला है, क्योंकि हम अपग्रेड ऑफलाइन ही कर रहे हैं, वो सॉरी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं अब कट ऑफ की। देखो, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेंशन की है कट ऑफ को लेकर, बहुत सारी चीजें आपको न्यू देखने को मिलने वाली है। कट ऑफ कितना गया था, आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया कितना कट ऑफ गया, कौन सी कैटेगरी का, हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो हम इसको डिस्कस करने वाले, मैंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। देखो, जो जर्नल की आपकी गर्ल्स है, जर्नल गर्ल्स जो ईडब्ल्यूएस वाली है, उनको जो लास्ट कॉलेज मिला, ये लास्ट कॉलेजेस है, हॉर्टिकल्चर जो कॉलेजेस होते हैं, फॉरेस्ट्री, ये लास्ट कॉलेजेस होते हैं। तो इसको 94 नंबर पे जर्नल की गर्ल्स को कॉलेज मिला है, ये देख लो आप। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इसने चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं दिक्कत करी होगी, जर्नल की गर्ल्स इसको पेमेंट सीट पे आप देखो 94 नंबर पे ये कॉलेज मिला हुआ सचिन को। मतलब आप देखो कि जर्नल जो ओबी ईडब्ल्यूएस के बॉयज हैं, उनको लास्ट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा मिल रहा है, वो भी पेमेंट सीट पर। तो कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ गया 94, 94.125, ये कट ऑफ है भाई, ये ऑफिशियली कट ऑफ है कि आपको फर्स्ट राउंड में लास्ट कॉलेज कितने नंबर पर मिल रहा है। देन आप यहाँ पे आओगे तो ओबीसी कैटेगरी में एक आपकी यहाँ पे मेल है डांगी, इसको 94 पॉइंट कुछ कुछ नंबर पे इसको भी हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिला है। तो 94 ही कट ऑफ गया है। अगर 94 के आसपास आपके नंबर, तो आपको हॉर्टिकल्चर मिल गया होगा, डेफिनेटली मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा ओबीसी कृषक वाले, उनका भी देख लो 94 नंबर ओबीसी कृषक का भी सेम कट ऑफ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओबीसी कृषक में और ओबीसी में, तो इनको भी हॉर्टिकल्चर ही मिला है। तो ये ओबीसी का 94 कट ऑफ आप मान लो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जर्नल के बॉयज़ की। तो जर्नल के बॉयज़ को पेमेंट सीट मिला है 94 पॉइंट कुछ कुछ नंबर पे। आप देखो जर्नल बॉयज़ का और ओबीसी बॉयज़ का कट ऑफ सिमिलर ही है, आप देखो सिर्फ पॉइंट में डिफरेंस है। यहाँ भी हॉर्टिकल्चर रैली कॉलेज मिला है, वो भी पेमेंट सीट पर।
बिल्कुल इनको अपग्रेड करना चाहिए, जिनको भी ये कॉलेजेस मिले हैं ना, रही छिंदवाड़ा जिनको भी मिल रहा है, जिनको भी खुरई मिल रहा है, ठीक है, जिनको भी खुरई मिला है, जिनको भी छिंदवाड़ा मिल रहा है, जिनको भी पन्ना मिल रहा है, ठीक है, इनको डेफिनेटली आपका कॉलेजेस अपग्रेड करना चाहिए और बिल्कुल डालना चाहिए अपग्रेड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे ओबीसी बॉयज का एक और इसको रहली कॉलेज मिला है, वो भी पेमेंट सीट पर ओबीसी के 94 पॉइंट कुछ कुछ नंबर पे, ठीक है। देन इसके बाद आप ऊपर आओ तो मैं और आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। जर्नल का एक बॉयज है जिसको आप देखो 96 नंबर पे, जर्नल के बॉयज को 96 नंबर पे भी आपका मंदसौर कॉलेज मिल रहा है। ये थोड़ा सा अच्छा कॉलेज है, हाई प्रोफाइल कॉलेज आप कह सकते हो, हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत टॉप का कॉलेज है, हाई प्रोफाइल कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो इसका 96 नंबर, बाकी कट ऑफ आप 94 के आसपास मान लो, 94 95 95 94 में जर्नल और ओबीसी का कट ऑफ गया बॉयज का। समझ में आ गया आपको? चलो हम और ऊपर आते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ओबीसी और जर्नल में एग्रीकल्चर कहाँ मिला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो बॉयज है आप देखो कितना कट ऑफ गया, 96 नंबर पे इसको कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आप ऊपर आओ, यहाँ पे एक चीज आपको दिखानी है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखो ये पन्ना और खुरई एग्रीकल्चर कॉलेज है जो कि पेमेंट सीट पर ओबीसी के बॉयज यानी लड़के को मिला हुआ है, कितने नंबर में, 98 नंबर में। आप देखो इनको एग्रीकल्चर कॉलेज मिला हुआ है, मतलब ओबीसी में जो 98 नंबर जिन भी स्टूडेंट्स के हैं उनको, उनने अगर पेमेंट सीट भरी है तो उनको आपका पेमेंट सीट पर क्या मिल गया है, 98 नंबर में एग्रीकल्चर मिल गया है। देन इसके नीचे जो है हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है, ये आप देखो। देखो एससी में बॉयज को आप देखो रीवा कॉलेज मिला कितने नंबर में, 98 नंबर में। तो ये अच्छा, बहुत कम कट ऑफ गया है एससी का। देन आप और ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो जर्नल के बॉयज को फॉरेस्ट्री मिला है 99 नंबर में। अब आप देखो आप क्या सोचोगे इसमें, क्या बोलोगे, ये भी फ्री सीट पे, क्यों? क्योंकि इसने पेमेंट सीट आपकी चॉइस फिलिंग में नहीं भरी होगी, ये जर्नल का लड़का है, इसने पेमेंट सीट नहीं भरी होगी, इसीलिए इसको 99 नंबर पर क्या मिला हुआ है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। मतलब आप फ्री सीट का कट ऑफ बहुत हाई गया है, 100 प्लस पे आपका एग्रीकल्चर मिला होगा फ्री सीट वालों को। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कितना डिफरेंस है फ्री एंड पेमेंट के कट ऑफ में, आप सोचो। फ्री सीट के कट ऑफ में और पेमेंट सीट के कट ऑफ में कितना डिफरेंस है, आप खुद सोच लो। यहाँ पे कि एक जर्नल के लड़के को, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको दिखाया था कि एक जर्नल के लड़के को यहाँ पे UROP लिखा हुआ था, UROP, इसको मंदसौर मिला है 96 नंबर पे, किसमें, पेमेंट सीट पे। लेकिन वही UROP जो आपका जर्नल का लड़का है, जर्नल का लड़का, उसको देखो यहाँ पे क्या मिला है, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री, सबसे लोएस्ट कोर्स मिला उसको 99 नंबर पर। अगर इसने यही पेमेंट सीट चूज किया होता तो इसको एग्रीकल्चर मिल जाता। कितना डिफरेंस है, 96 और 99। मैंने बोला था 3 से 4 नंबर का डिफरेंस चला जाता, कभी कभी 5 नंबर का भी डिफरेंस चला जाता है फ्री एंड पेमेंट सीट के कट ऑफ में। देन आप देखोगे यूआर में एक और 99 नंबर, 99.25 पे भी फॉरेस्ट्री मिला हुआ है। इसके बाद आप ऊपर आओगे तो जर्नल का जो ईडब्ल्यूएस है लड़का, 99 नंबर पर उसको बालाघाट यहाँ पे एग्रीकल्चर मिला हुआ है फ्री सीट। तो ये जर्नल के बॉयज का कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का। ये आप देखो ईडब्ल्यूएस में एग्रीकल्चर मिला हुआ बालाघाट, अगर आपके 99 नंबर थे। देन आप आओगे यहाँ पे तो ओबीसी के जो लड़के हैं इनको भी 99 नंबर पर पेमेंट सीट पर गंज बासोदा मिला हुआ है ना। तो ये जो कट ऑफ आपको दिख रहा है ये ऑफिशियली कट ऑफ है। एक और मैंने यहाँ पे चीज हाईलाइट कर रखी है, ओबीसी के जो लड़के हैं बॉयज है आपके, उनको देखो पन्ना कॉलेज मिला हुआ है यहाँ पे, आप देखो 100 नंबर में, ओबीसी के लड़के को 100 नंबर पर पन्ना कॉलेज यानी एग्रीकल्चर 100 प्लस में अलॉट हो गया फ्री सीट पे, ये भी आप देख लो। तो एज ए एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं। जर्नल के लड़के को आप देखो 101 नंबर पर पन्ना कॉलेज, मतलब आप देख सकते हो कि जर्नल का जो लड़का है उसको 101 नंबर पर आपका फ्री सीट मिली है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की फ्री सीट। तो ये कुछ कट ऑफ निकल के आया, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी एक देख लो 103 नंबर पे जर्नल के दोनों लड़के हैं, इनको एक कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इनने फ्री सीट, इनने पेमेंट सीट चूज नहीं करी होगी, और मे भी हो सकता है कि इनने हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस भी ना भरे हो, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। जिनको जिनको लग रहा है कि मेरे नंबर इतने थे मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, कहीं ना कहीं आपके रीजन रहे कि आपने पेमेंट सीट चूज नहीं करी है, या आपने हॉर्टिकल्चर नहीं डाला है, या आपने फॉरेस्ट्री नहीं डाला है, या हो सकता है आपने खुरई गंज बासोदा खुरई पन्ना वगैरह ना डाला हो। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉलेज ना मिलने के। ऐसा नहीं है कि नंबर आपके बहुत अच्छे थे आपको कॉलेज नहीं मिला, तो फैक्ट डिपेंड करता है। देखो मैंने एक चीज और आपको बोला था कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आप देखना क्या जर्नल की सीट्स अलॉट होगी। तो यहां तक आप देखो कि इन बंदों ने जो भी यहां से डिपेंड कर रहा है, कहां तक, ये देखो यहां तक
ठीक है, लगभग लगभग 22 जो टॉपर आपके स्टूडेंट्स है, 22 स्टूडेंट्स उनको जर्नल की सीट मिली है, जबकि वो थे कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी से था, एक और ओबीसी, कोई ओबीसी ओबीसी ओबीसी, लेकिन टॉपर को सीट्स किसकी मिलती है, जर्नल की। मैं क्यों बोल रहा था आपसे कि टॉपर को, जो जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो जर्नल की सीट लेके जाएंगे और जाते ही हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपसे बोली थी वही चीज़ें हैं, कुछ भी अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। जो चीज़ें मैंने आपको बोला था वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, सब कुछ न्यू है, ठीक है। और ये एक और लिस्ट आपकी पीएटी की निकल के है जिसमें और मेजर चीज़ें हैं, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू देखने को मिल रही। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग, मतलब बहुत बहुत पास पास के जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो रैंक है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। देखो जिनके नंबर 83 है उनको आप देखो, ओबीसी की फीमेल है, 83 नंबर है, बीटेक मिल गया, है ना। बीटेक का भी कट ऑफ थोड़ा सा कंपैरिजन टू हाई रहा है इस बार, ठीक है। तो ये आप देखो कट ऑफ कुछ बीएससी एजी का वही 94 95 है, 94 95, मैंने जो बोला था वही हुआ है, 94 95 के आसपास कट ऑफ था, ठीक है। मैं तो 92 तक भी चला गया, तो 90 100% आपका 92 तक जाएगा कट ऑफ। अच्छा, अब जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनका क्या है, जिनको नहीं मिला है कॉलेज तो उनको वेट करना है सेकंड राउंड का, ठीक है। आपको वेट करना है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके लिए अलग से इंफॉर्मेशन बूचर्स यहाँ पे निकल के आएगा। देखो आप मान के चलना सेकंड राउंड आपका 8 तारीख के बाद ही होगा, और जो अपग्रेड के लिए यहाँ पे कॉलेज डाल रहे हैं उन सभी का अलॉटमेंट आपका सेकंड राउंड में आएगा। कब आएगा, सेकंड राउंड में, ठीक है। आपने ये लिस्ट देखी थी ना पीएटी की, इसमें क्या लिखा हुआ था कि ऑनलाइन अलॉटमेंट आपका 1 तारीख को आएगा। ऐसा ही एक डेट निकल के आएगी जहां पे लिखा रहेगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग, और उसमें भी आपकी अलग से डेट मेंशन रहेगी कि भाई सेकंड राउंड के अलॉटमेंट कब आते हैं, ठीक है। तो जो अपग्रेड करेंगे उनको भी कॉलेज में फिर नेक्स्ट राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये फर्दर सारी प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। फिर जो भी डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है जो निकल के आई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अपग्रेड। 5000 पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाकी जो भी डाउट्स आता है मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।